नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं इंदु लग्न के बारे में। इंदु लग्न क्या होता है, इंदु लग्न को कैसे बनाया जाता है, इंदु लग्न का महत्व क्या है और इंदु लग्न का फलादेश कैसे करना चाहिए, ये सारी बातों को आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंदु का अर्थ। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। जैसे हम चंद्र कुंडली बनाते हैं वैसे ही इंदु लग्न को भी निकाला जाता है। अभी प्रश्न ये उठता है कि इंदु लग्न की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जन्म कुंडली के अंदर धन भाव और धनेश की स्थिति को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति कितना धनवान होगा, समृद्धिवान होगा, अरबोपति खरबोपति होगा या नहीं, ये जन्म कुंडली के अंदर धन भाव को देखकर पता चलता है। लेकिन अगर इंदु कुंडली को बनाया जाए तो उससे पता चलता है कि व्यक्ति वो जो करोड़ोपति बनेगा, अरबोपति बनेगा, वो कौन से माध्यम से धन अर्जित करेगा, कौन से रास्तों से उसे धन आसानी से मिलेगा, कौन से रास्तों के द्वारा वो धन कमाए तो उसे संतोष और सुकून प्राप्त होगा। ये सारी बातों को जानने के लिए इंदु लग्न को बनाया जाता है। आपको मैं और एक स्टेप अंदर लेके जाता हूं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर दो बड़ी बड़ी मुख्य शाखाएं हैं। एक है लघु पराशर पद्धति और एक है जेमिनी पद्धति। तो ये जो सूत्र है, इंदु लग्न का जो सूत्र है, ये जेमिनी पद्धति का एक सूत्र है। और ये सूत्र को अगर आप ठीक से जान लो, समझ लो तो बड़ा आसान है। और अगर ये इंदु लग्न आपने निकालना सीख लिया तो आप सामने वाले को बता सकते हो कि कौन से रास्ते से धन आसानी से कमाया जा सकता है और वो धन कमाने के बाद तुम्हें सुकून और शांति प्राप्त होगी, संतोष प्राप्त होगा। तो आइए जरा गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक महत्व की बात है कि जेमिनी पद्धति के अंदर हर ग्रह को अपनी कुछ खास कलाएं दी गई है। और वो कलाएं क्या है, तो मैंने ये पूरा कोष्टक बना के रखा है। आप भी चाहिए तो पेपर और नोटबुक के अंदर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। जेमिनी पद्धति के अनुसार सूर्य को 30 कलाएं दी गई है, चंद्र को 16 कलाएं दी गई है, मंगल को 6 कला, बुध को 8 कला, गुरु को 10 कला, शुक्र को 12 कला और शनि को 1 कला दी गई है। और ये फिक्स है, इसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता। आप कोई भी जगह पे नियम को फॉलो करो तो यही कलाओं का इस्तेमाल किया जाता है कि जेमिनी पद्धति के अंदर सूर्य को 30 कला दी गई है, चंद्र को 16 कलाएं दी गई है, मंगल को 6 कला, बुध को 8 कला, गुरु को 10 कला, शुक्र को 12 कला और शनि को 1 कला दी गई है। अभी हम दूसरे स्टेप में घुसते हैं। आपको क्या करना है कि आपको अपनी जन्म कुंडली और राशि कुंडली दोनों कुंडलियां बनाकर रखनी है। फिर से कहूंगा, आपको अपनी जन्म कुंडली भी बना लेनी है और राशि कुंडली भी बना लेनी है। और दोनों कुंडलियों के अंदर जो भाग्य भाव के अंदर जो राशि आती है उसके स्वामी को देखना है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ एक धनु लग्न की कुंडली बनाई है और धनु लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में सिंह राशि आती है, तो सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ, सूर्य हुआ। तो सूर्य की कलाएं कितनी है, 30 कलाएं हैं। उसी प्रकार हमें राशि कुंडली के अंदर जाना है और राशि कुंडली के अंदर जो भाग्य स्थान में जो राशि है उसको देखना है। तो यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली है तो भाग्य स्थान में मकर राशि आ गई। तो मकर राशि का स्वामी कौन है, शनि है, तो शनि को 1 कला दी गई है। उसी प्रकार आपको अपनी कुंडली के अंदर देखना है। मान लो आपको चंद्र कुंडली नहीं बनानी है तो आपको क्या करना है, तो सीधा साधा लग्न से नवम भाव का स्वामी कौन है और चंद्र से नवम भाव का स्वामी कौन है। फिर से कहूंगा, लग्न से नवम भाव का स्वामी कौन है और आपका जहां चंद्र है वहां से जो नवम भाव आता है उसका स्वामी कौन है, वो दोनों ग्रहों को एक बार देख लीजिए और फिर उन कलाओं का टोटल मारिए। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरी कुंडली के अंदर भाग्य भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य की 30 कला है। चंद्र राशि के अंदर भाग्य भाव में मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि है, शनि की 1 कला है।
तो अभी हम उसका टोटल मारेंगे। तो सूर्य की 30 कलाएं हैं, शनि की 1 कला है, तो 30 और 1 31 कलाएं टोटल हो गई। अभी हमें क्या करना है, ये जो 31 का आंकड़ा हमें मिला है इसको हमें 12 से भागना है। क्यों? क्योंकि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। मान लो टोटल के अंदर 12 से कम आया, तो अगर टोटल 12 से कम आया तो आपको भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 ही भाव होते हैं। जब टोटल 12 से ज्यादा हो जाए तो ही आपको 12 से भाग करना है। तो इधर देखिए टोटल 31 आ गया, तो मैंने उसका 12 से हम भाग करेंगे, तो 12 दूनी 24। तो 12 दूनी 24 इधर लिखने के बाद माइनस कितने हो गए, अभी बाकी जो शेष कितने बचे, जो शेष बचे है वो है 7 है। तो हमें क्या करना है, चंद्र से जो 7वां भाव आता है वही हमारा इंदु लग्न होगा। तो अभी इधर देखिए ये हमारी चंद्र कुंडली के अंदर चंद्र से 7वां भाव, क्योंकि शेष कितने बचे 7, तो चंद्र से 7वें भाव में जाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि आती है। तो यही वृश्चिक राशि को हम इंदु लग्न कहेंगे। फिर से कहूंगा, अगर आपने गौर से न सुना हो तो आपकी फिर से ध्यान से सुन लो। लग्न कुंडली का 9वां भाव और चंद्र से 9वां भाव, लग्न कुंडली का 9वां भाव का स्वामी और आपका चंद्र से 9वें भाव का स्वामी, इनकी कलाएं कितनी है वो यहां लिखी हुई है। उन कलाओं का टोटल मारना है, और टोटल मारने के बाद अगर 12 से ज्यादा होता है, अगर 12 से ज्यादा होता है तो उसे आपको 12 से डिवाइड करना है, और 12 से कम होता है तो उसे डिवाइड नहीं करना है। तो इधर 30 और 1 31 को 12 से डिवाइड किया, 12 दूनी 24, तो 7 बच गए। ये जो 7 बच गए, ये जो 7 बचे हैं, तो हमें क्या करना है, चंद्र से 7वें भाव को पकड़ना है। तो चंद्र से 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 आए। तो ये 8 जो नंबर है इसी को इंदु लग्न कहते हैं। अब ये इंदु लग्न को लग्न में रख के 8 लग्न में वृश्चिक राशि को रख के पूरी कुंडली को फिर से बना दिया जाए। अभी ये इंदु लग्न का स्टडी कैसे किया जाता है तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके 5 नियम है। कितने नियम है? 5। उसमें पहला नियम क्या है तो सुनिए, अगर इंदु लग्न के अंदर कोई भी ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो व्यक्ति निश्चित तौर पे करोड़ोंपति बनता है। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर इंदु लग्न के अंदर जो लग्नाधिपति ग्रह है वो अगर कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बलवान होकर बैठा हो तो भी ऐसा व्यक्ति करोड़ोंपति अरबोंपति बनता है। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि इंदु लग्न के ऊपर कुंडली का कारक ग्रह, कुंडली का मतलब कौन सी? आपकी जन्म कुंडली का कारक ग्रह, जो भी आपकी जन्म कुंडली होगी उसमें लग्नाधिपति, जो भी आपकी जन्म कुंडली होगी उसमें लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति, ये तीनों भाव के स्वामी आपके कुंडली के कारक भाव माने जाते हैं। तो इंदु लग्न की कुंडली के अंदर आपकी जन्म कुंडली के कारक ग्रह अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च के होकर लग्न भाव को देखते हो तो भी ऐसे व्यक्ति करोड़ोंपति अरबोंपति बनते हैं। उसके बाद चौथा नियम ये कहता है कि इंदु लग्न के कुंडली के अंदर अगर जो लग्न भाव के अंदर ही कोई शुभ राजयोग बनता हो, जैसे कि चंद्र गुरु का गजकेसरी योग बनता है, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बनता है, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनता है, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनता है, तो भी ऐसे व्यक्ति करोड़ोंपति अरबोंपति बनते हैं। और आखिरी नियम ये कहता है कि इंदु लग्न का जो स्वामी है वो अगर केंद्र में या त्रिकोण में कहीं भी कोई शुभ ग्रहों के साथ युति करके, प्रतियुति करके कोई दृष्टि योग बनाता हो या कोई राजयोग बनाता हो तो भी इंदु लग्न को बहुत ही शुभ माना गया है। ये हो गया इंदु लग्न की पूरी डिटेल्स। और मैं ये भी आपको बता देता हूं कि इंदु लग्न खाली लग्न नहीं है, पूरी कुंडली है।
और वो पूरी कुंडली का भी आप अध्ययन कर सकते हो। उसमें मेरे अनुभव में ये भी आया है कि जो तुम्हारा इंदु लग्न का जो धन भाव है, वो धन भाव भी काफी काम आता है। जैसे कि इधर देखिए, मैंने मेरी खुद की कुंडली का ही इंदु लग्न निकाला है। तो आप देखिए, लग्न में ही स्वग्रही मंगल है और सामने चंद्र है, तो चंद्र मंगल की प्रतियुति यहाँ पे दोनों, ये उच्च का है, ये स्वग्रही है, तो इधर लक्ष्मी योग बनता है। और एक बताइए, धन, ये देखो, ये धन जो भाव है उसका मालिक जो गुरु है वो केतु के साथ है, तो यहाँ धर्म ध्वजा योग बनता है। तो जैसे हम जन्म कुंडली के अंदर धन भाव को देखते हैं, वैसे इंदु लग्न के अंदर भी आपको धन भाव के स्वामी को भी देख लेना है। तो धन भाव का स्वामी कौन सी स्थिति में है वो दर्शाता है कि आपको कौन से रास्तों से धन कमाना चाहिए और उसके द्वारा आपको कितना लाभ होगा। तो इधर देखिए, मेरा इंदु लग्न आता है वृश्चिक लग्न, इसे इंदु लग्न कहेंगे। उसके अंदर धन भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु धर्म ध्वजा योग बनाता है। तो मुझे धर्म के सहारे धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और हमेशा दिन प्रतिदिन उन्नति होगी। तो इंदु लग्न को खास देखना चाहिए कि व्यक्ति को कौन से रास्ते से धन आएगा। तो मेरी कुंडली के अंदर आप देखिए, धन स्थान का मालिक गुरु केतु के साथ है, तो धर्म के द्वारा धन होगा। ऐसे इंदु लग्न के ऊपर भी अगर जो कोई ग्रहों की शुभ दृष्टि हो तो वो व्यक्ति सात्विक दृष्टि से धन कमाता है। अभी ठीक उसके अपोजिट चले जाते हैं। इंदु लग्न के अंदर खराब ग्रह कैसे होते हैं, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है तो इंदु लग्न कैसे बताता है। तो देखिए, जैसे कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मान लो उसमें ही लग्न में ही शनि राहु पड़े हैं, तो दो पाप ग्रह लग्न में ही पड़े हैं, शनि शत्रु राशि में है और राहु सर्प दोष बनाता है, तो इंदु लग्न टोटली डैमेज हो गया। दूसरा देखते हैं, इंदु लग्न का स्वामी कौन है, मंगल है, तो ये मंगल केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है और यहाँ भी देखो मंगल भी शत्रु राशि में, केतु भी यहाँ पे नीच का है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि लग्न में ही 2 या 3 पाप ग्रह हो या फिर लग्नाधिपति पाप ग्रह से दूषित हो, लग्नाधिपति 6वें 8वें 12वें भाव में हो और या फिर लग्न भाव के ऊपर 3-4 पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति को जीवन के अंदर धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे लोगों को हम कहते हैं महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करें, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करें, तो उसे बहुत लाभ होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये इंदु लग्न की जो कुंडली है ये बहुत ही इजी है, इसे आसानी से आप बना सकते हो और देख सकते हो। फिर से मैं एक बार आपको कहना चाहूंगा, इंदु लग्न की कुंडली कैसे बनाई जाती है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो नवम भाव होता है उसका स्वामी ग्रह कौन है वो देख लीजिए। आपकी जो चंद्र राशि है उससे नवम भाव कौन सा है, उसका स्वामी ग्रह कौन है वो देख लीजिए और उनकी कलाओं का टोटल मारिए। टोटल मारने के बाद अगर वो टोटल 12 से कम है तो फिर आपको कोई भाग करने की आवश्यकता नहीं है, 12 से ज्यादा है तो 12 से भाग दीजिए। फिर जो भी शेष संख्या आती है वो शेष संख्या चंद्र से उतने घर आगे जाना है। जैसे कि मान लो 5 बच गया, 5 बचा, तो चंद्र से 5वां भाव कौन सा है, जहां भी आपकी जन्म कुंडली में जो भी राशि है उससे 5वीं राशि कौन सी है, उस राशि को लग्न में रख दिया जाए तो उसे इंदु लग्न कहते हैं। और ये इंदु लग्न को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति को कौन से सोर्सेस से धन कमाएगा, कौन से रास्तों से धन कमाएगा, और वो रास्ते से अगर धन कमाए तो व्यक्ति को शांति, सुकून, संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इंदु लग्न को कैसे बनाया जाता है, उसका फलादेश कैसे किया जाता है। अगर आपको इस बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।